हेलो, नमस्ते गुरु जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार। आप आपने तो कहा था आप हाँ। मेरा टाइम लगेगा, मैं बात करूंगा। कुछ नहीं गुरु जी, बस सब ठीक चल रहा है। गुरु जी, प्रकृति में थोड़ा घना ही तो करना पड़ा। बच्चों में तो कामयाबी आई नहीं गुरु जी। वो यूं में जो बच्चे मार भी देते थे मेरे, फ्री अलग रहे, दीदी दौरे रहते हैं बच्चे। 3 बच्चे हैं गुरु जी, कोई बाहर भाग रहा, कोई दीदी दौरा रहा है एक, तो वही परेशानी सी थी। वैसे तो कुछ नहीं गुरु जी, बस वीडियो सुनो। हाँ, वीडियो एकमात्र इलाज है। कोई मंत्र तंत्र की बातों में नहीं गिरना, किसी के चंगुल में नहीं फंसना। वीडियो सुनते जाना और मन में यही लाना, देख परमात्मा तू सब कुछ देख रहा है, अभी तू ही सबको सुबुद्धि दे। हाँ गुरु जी ने तो यही करना। देखो, परमात्मा के सिवा हमारे कोई काम नहीं आता, बराबर। हाँ तो जी गुरु उस जी। पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, उसके ही शरण में जाओ। और जो भी कोई बातें करनी है तो परमात्मा से ही करो, मन से बातें करो, मन में मन करो। जैसा ऐसा समझना कि परमात्मा सब सुन रहा है, बस परमात्मा बोलता नहीं है ऐसा समझो, लेकिन वो सबकी सुनता है ऐसे समझ के वो परमात्मा को बोलना, बराबर। उसको परावाणी से बोलना कहते हैं। और परमात्मा मौन की भाषा बराबर समझता है और बराबर वो काम करता है। लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसा, अभी वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है ये कैसा समझ में आ जाएगा। तो ऐसा है, उसकी कोई अलग परीक्षा नहीं है, बराबर। तो क्या है, बस बोलते रहो, मन में मन ही परमात्मा को बातें करते रहो। जो कुछ हमारा दुखियारा है वो बोलते चलो, और फिर ऐसे ही बातचीत में परमात्मा को सब समझ आता है, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञानी है, बराबर। ऐसा कभी नहीं समझेगा परमात्मा को समझता है कि नहीं, मैं बोल रही हूँ वो उसके कानों में जा रहा है कि नहीं, या उस तक पहुंचता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हम क्या बोलते हैं, परमात्मा तो कण कण में है ना, सबकी खबर रखता है ना, तो तुम्हारी खबर क्यों नहीं रखेगा? तो सबकी खबर रखता है। बोलो। मतलब 2 साल सरे हो गया गुरु जी, मैंने शाश्वत भी प्राप्त हो रहा। और बस मैं तो यही कहूँ गुरु जी, सबका भला करो, सबका सुख करो, सबका मंगल करो, परमात्मा सबका करो, बराबर कि नहीं। देखो, अभी आपको सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई है, माने परमात्मा आपके स्पर्श में है। अभी बात ऐसी है कि हमको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा परमात्मा हमारे स्पर्श में है, हम उसकी गोद में है, वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन हमारा भाग्य क्यों नहीं बदल रहा है? तो हम भाग्य किसको कहते हैं? ये जो हमारा संसार है ना, हमारा संसार अच्छा चल गया तो हम समझते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा चल रहा है। अगर हमारा संसार में कुछ गड़बड़ियां है, जैसे आपने कहा कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये इसको भाग्य नहीं कहते, ये तो सांसारिक मामला है, प्राकृतिक मामला है, और ये चलता ही है, ये सबके साथ है, आपके साथ है, ये ऐसा नहीं, सबके साथ है, सबके साथ ऐसा ही होता है। बोलो। वो तो मैं समझू भाई, मतलब प्रकृति में, पर इतना तो नहीं गुरु जी, इनकी उम्र जान लग रही, ना पढ़ाई में बुद्धि आती ना कहीं में, बस ये टेंशन है, बस और कुछ नहीं है। तो मैंने बेराज, ये जो मेरे कर्म के भोग हैं तो मैंने भोगने पड़ेंगे। हाँ, अभी बात बराबर की। तो हम जो कहते हैं ना कि सार शब्द जो भाग्यवान होता है ना उसके नसीब में होता है, तो लोग उसका अर्थ अलग करते हैं कि सार शब्द मुझे मिल गया तो मेरा सब संसार ठीक हो जाएगा, सब मेरे मन के मुताबिक हो जाएगा। तो वो भाग्य नहीं है, वो प्रकृति है। गुरु जी, खुशी भी इतनी है, ये मतलब हमारा अगर जन्म में इतनी खुशी है, और मेरे जो कष्ट में हड़के में जाएंगे, खुशी भी बहुत है। फिर गुरु जी मड़ी सी प्रकृति में ना टेंशन, या बच्चों की कहीं कामयाब हो जाते, शादी हो जाती, बस गुरु जी फिर कुछ नहीं, फिर तो अपना किसी डाल रहो ना रहो। ऐसा है
कि मैं यही बोल रहा हूँ कि हम जो कहते हैं ना, मुझे सार शब्द मिल गया, मेरा भाग्य खिल गया, मेरा भाग्य का उदय हो गया, मैं भाग्यशाली हूँ। तो भाग्यशाली का यहाँ मतलब ऐसा होता है कि जीते जी हमें परमात्मा मिल गया, माने जीते जी हमें मोक्ष का दरवाजा मिल गया, माने जीते जी हमें मोक्ष का मार्ग मिल गया, जीते जी हमें परमात्मा मिल गया, माने हमारा मोक्ष अभी फिक्स हो गया। ये हो गया भाग्य। अभी रह गई बात कि ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, उसका कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या उसका ठीक कब होगा, उसका माने ये संसारी बातें हो गई ना। तो ऐसा है कि जो भी लड़का हो लड़की हो, जो भी जन्म लेता है, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी, तो वो अपना भाग्य अपने साथ लाता है। तो जो भी हमारा लड़का है लड़की है, तो वो उसने उसका भाग्य साथ लाया है, भाग्य साथ लाया है, प्रारब्ध साथ लाया है, माने उनका जो कर्म है, जो जिन्होंने ये जन्म में क्या पहले जन्म में भी जो भी कुछ किया है उसका निचोड़ लाया है, उसका प्रारब्ध कहते हैं। तो उसी हिसाब से ही उनका जीवन चलता है, ना कि हमारी दुआ से। माता पिता की दुआ क्या होती है, दुआ क्यों कहते हैं कि जैसा आपने कहा ना कि भला हो, बच्चों का भला हो, सबका भला हो, ये दुआ है। लेकिन हमारी दुआ चलेगी तो ऐसी बात नहीं होती, चलेगी या ना चलेगी, लेकिन देना तो पड़ता ही है कि बच्चों का अच्छा हो जाओ। तो ये दुआ तो माता पिता का कर्तव्य है, देना ही चाहिए, और करते ही है। हर माँ बाप अपने बच्चों को दुआ ही देते हैं। तो ये तो हो गया हमारी तरफ से। लेकिन मैंने क्या कहा, जो भी जन्मता है तो साथ में वो उसका भाग्य लाता है, बराबर। लेकिन बहुत सारे लोगों की गलत फहमियाँ ऐसी होती है कि मेरे बच्चे ने जब जैसा जन्म ले लिए तो हमारा सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो गया। या कोई तो ऐसे है कि किसी लड़की ने जन्म ले लिया, हम बर्बाद हो गए। तो कोई लड़का आपका जीवन का संसार का भाग्य बदलता नहीं, या कोई लड़की आपका जीवन का भाग्य या आपका संसार नीचे नहीं करता या खराब नहीं करता। तो ये क्या बोलते हैं, ये भ्रांति है, बराबर। तो कोई बच्चा भी या बच्ची ने भी जन्म लिए तो आपके जीवन में या माता पिता के जीवन में, माता पिता के संसार में कोई दखल अंदाजी नहीं होती, बराबर। ये तो हम मान के चलते हैं, जब से मुझे बच्चा हो गया, बच्ची हो गई, तो हमारा बहुत बहुत अच्छा हो गया, वो बहुत भाग्यशाली है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो देखो, उसका भाग्य आपको कोई लगने वाला नहीं है, वो उसका भाग्य उसके लिए है, उसका प्रारब्ध उसके लिए है, उसके जीवन में उसका भाग्य काम आने वाला है, आपके इसमें नहीं। आपका इसमें आपका भाग्य, बराबर। तो हो सकता है कि कोई लड़का हमसे नाराज है लेकिन उसका बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम बोलेंगे यार ये क्या बात है, वो तो हमारा देखता भी नहीं है, उसका या उसके जीवन में कोई परेशानी है, तो आप क्या कर सकते हो। तो वो तो उसका भाग्य लेके आया है ना, प्रारब्ध लेके आया है ना, तो वो भुगतेगा ही। लेकिन माता पिता के नज़र में उसका बुरा देखना या उसका बुरा हो रहा है ये देखा नहीं जाता, बराबर। तो फिर इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है, बस परमात्मा के ऊपर छोड़ देना, बराबर जी। छोड़ गुरु जी 2 साल हो छोड़ रखा मन तो कति बिल्कुल नो, मगर बस तेरी शरणागति गुरु जी। बस कुछ ही चीज ने भी करना जी नहीं करता। पहलियों में फिर एक मैच मर गई, फिर 1.5 साल बाद फिर मर गई, फिर मगर चल गुरु परमात्मा तो ही रखेगा, जैसे भी रखेगा, सब उसके ऊपर छोड़ रखा है। हाँ, अभी ऐसा है, परमात्मा के ऊपर है विश्वास रखना है, ना कि लड़के के ऊपर रखना है या ना लड़की के ऊपर रखना है। वो तो उन्होंने जन्म लिया तो उसने उनका प्रारब्ध साथ में लाए है, उसको हम
कर्म कहते हैं। तो वो कर्म के साथ उन्होंने जन्म लिए है और उनका कर्म उनको ही काम आने वाला है, ना कि हमारे जीवन में उनका कोई लाभ होता है। हाँ, अगर उन्होंने हमारा लाभ कर दिए उनकी तरफ से, वो बात अलग है, वो तो बोनस है, बेनिफिट है, बराबर। बच्चा अच्छा निकला, हमारे माँ बाप के पाँव वो दबा रहा है या माँ बाप की सेवा कर रहा है, तो वो ऐसा समझो वो बोनस है, बराबर, माने वो अच्छी बात है। लेकिन हमारे जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या हमारा जो जीवन है, माता पिता का जीवन है, वो जैसा उन्होंने भी जैसा जन्म लिया है तो उन्होंने भी उनका प्रारब्ध साथ मिला है, तो उनके साथ वैसा ही घटने वाला है जैसे उनके कर्म है। तो कोई बच्चा अपने माता पिता के जीवन पर असर नहीं करता, उनके संसार पे असर नहीं करता, या कोई माता पिता भी अपने बच्चों पर उनका कोई कर्मों का असर नहीं पड़ता। तो माने दोनों भी तरफ से स्वतंत्र है, बराबर। तो कोई किसी को कोसना नहीं है। कोई लड़के कोसते हैं ना, मेरे माँ बाप ने मेरा बुरा कर दिए, वो ऐसे है वैसे है, मेरा कुछ अच्छा नहीं किया, ये बात गलत है, बराबर। या ऐसा भी नहीं है कि माँ बाप ने भी ऐसा नहीं सोचना कि इसने जैसा जन्म लिए तब हमारा बुरा ही बुरा हो गया, तो ये बात भी गलत है। दोनों तरफ से दोनों बात गलत है, बराबर। इसलिए किसी को कोसना नहीं है। तो हमारा जो जीवन चलता है तो हमारे कर्मों की वजह से चलता है। कोई किसी के कर्म दखल अंदाज नहीं करते, अगर कर रहे तो वो हमारा बोनस समझो, बराबर। लेकिन कोई कर्म का उसमें असर नहीं होता। तो जिसके जिसके कर्म से वो जन्म लेता है और भोग भोगता है, तो कोई हो सकता है हर माँ बाप को ऐसा लगता है कि मेरे बेटे ने मेरी सुननी चाहिए, हर बेटा बेटी को ऐसा लगता है कि हमारी बातें माँ बाप ने सुननी चाहिए, तो दोनों भी गलत है, बराबर। तो उसका मतलब ऐसा है कि किसी ने किसी को सुनना ही नहीं है और सुनाना भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो संसार के कर्म धर्म से जैसा होता है वैसा चलना, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्याक्षेप नहीं करना कि इसके वजह से। माने बच्चे ने ऐसा नहीं समझना कि माँ बाप की वजह से मेरा ये हाल है, फटा हाल है, या मेरा अच्छा हाल है, या माँ बाप ने भी नहीं समझना कि बेटे ने हमारा बुरा कर दिया या बेटे ने हमारा अच्छा कर दिया। तो कोई किसी का अच्छा या बुरा नहीं करता। बोलो। मेरे बच्चे तो नहीं समझ रहे जी कि मेरे माँ बाप ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा समझना नहीं है, या ऐसा कहीं लिखा नहीं है जो हम कहते ना वेद शास्त्र में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो हर कोई बच्चा या जैसा या हमारा भी जन्म हो, जैसा जन्म होता है तो हम हमारा तकदीर साथ में लाते हैं, कर्म साथ में लाते हैं, बराबर। तो ऐसा ही चलना है। अभी रह गई बात तो मन के मुताबिक हमारा संसार क्यों नहीं चल रहा है, तो ऐसा हमारे मन के मुताबिक चलता ही नहीं है, किसी का भी चलता ही नहीं है। लेकिन हमको ऐसा दिखता है कि यार वो दूसरों का तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो उनका कर्म धर्म बराबर। हो सकता है हमारा बुरा चल रहा है तो वो हमारा कर्म धर्म, या हो सकता है उनसे हमारा संसार बहुत सारा अच्छा चल रहा है तो यह हमारा कर्म धर्म, या उनका बुरा चल रहा है, दूसरों का बुरा चल रहा है तो उनका कर्म धर्म उनके पास, बराबर। कोई किसी की दखल अंदाजी नहीं करता। या आपको ऐसा लगता है कि किसी गुरु ने हमें आशीर्वाद देना चाहिए तो हमारा अच्छा चलेगा। देखो, दुनिया में परमात्मा के सिवा कोई हमारा अच्छा चाहने वाला नहीं होता, बराबर। ना भाई भाई का अच्छा चाहने वाला होता है, ना कोई स्त्री का अच्छा चाहने वाला होता है, ना कोई पुरुष का अच्छा चाहने वाला होता है। यह दोनों बातें हैं। या कोई स्त्री का पुरुष कोई बर्बादी नहीं करता, या कोई स्त्री
पुरुष की बर्बादी नहीं करती। ये कहावतें है, ये तो मान्यता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता। बराबर, ये थोड़ा समझने में कठिनाई लगता है, लेकिन अभी है तो है। जो नियम निकले हैं वो तो नियम निकले हैं, वो तो हमने नहीं तैयार किए, वो परमात्मा ने तैयार किए हैं। तो परमात्मा के नियम से तो बाहर हम नहीं चलेंगे ना, हमारी मनमानी नहीं चलेगी। तो मुझे इतना ही कहना है कि कोई किसी का नहीं होता, ना स्त्री का पुरुष होता है, ना पुरुष का स्त्री होता है, ना भाई भाई का होता है, ना कोई रिश्तेदारे से कोई काम नहीं आता। तो एक ही हमें काम आता है, वो परमात्मा। बस परमात्मा के सिवा हमारा अच्छा सोचने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। बराबर, ये हरमस का गुरु भी नहीं है। तो बस परमात्मा ही परमात्मा, और वही हमारे बारे में अच्छा सोचने वाला होता है, हमें अच्छा रास्ता दिखाने वाला होता है। और भाग्य की बात तो ऐसी है कि आपका तो भाग्य का उदय हो गया है, माने आपको सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई है। तो अभी ये थोड़ा सा चल रहा है संसार में, हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो वो भी परमात्मा के ऊपर सौंप दो, फिर देखो क्या होता है। मैंने तो अभी कहा, आप किसी के ऊपर भरोसा मत रखो, ना कोई देवी देवता के ऊपर भरोसा रखो, ना किसी गुरु के ऊपर भरोसा रखो, ना कोई धर्म ग्रंथ के ऊपर भरोसा रखो, नहीं कोई पूजा पाठ पर भरोसा रखो, ना कोई मंत्र तंत्र पे भरोसा रखो, ना कोई साधना के ऊपर भरोसा रखो, ना कोई सेवा के ऊपर भरोसा रखो। तो फिर भरोसा किस पे रखे? मैंने तो कहा किसी पे भी मत भरोसा रखो, विश्वास मत रखो, बस एक परमात्मा के सिवा। परमात्मा ही हमारा अच्छा करने वाला होता है, अच्छा मार्ग दिखाने वाला होता है, अच्छी सुबुद्धि देने वाला होता है। बराबर, हाँ, बुद्धि देने वाले तो प्रकृति में बहुत सारे हैं। छोटा बच्चा भी हमें सिखा देता है, तो वो हो गई बुद्धि। लेकिन सुबुद्धि हमें चाहिए, हमारे जो बुद्धि है उसमें सुबुद्धि होनी चाहिए। तो सुबुद्धि से ही सब कुछ कुशल मंगल होता है। बराबर, ज्ञान से नहीं। तो अभी आपको बात समझ में आ गई कि परमात्मा के सिवा हमारा अच्छा ही चाहने वाला दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो फिर क्या करें? बस परमात्मा पे विश्वास रखो। जो भी हमारा कोई अच्छा भी है तो भी परमात्मा को बोल दो कि मेरा अभी ये अच्छा हो गया आपके कृपा से, कुछ बुरा भी हो गया तो वो भी बता दो, वो भी जो रोना है वो भी बोलो कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तेरी मर्जी, तो अभी उसको तू ठीक कर या ना। माने वो परमात्मा के ऊपर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन वो बातें तो परमात्मा को तो कहनी चाहिए कि नहीं कि ऐसा ऐसा थोड़ा बुरा हो रहा है, तो बुरी बातें भी परमात्मा को बोल दो। तो उसके निर्णय पे विश्वास रखो और अच्छी बातें भी परमात्मा को बोलते जाओ। तो ऐसा नहीं कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर परमात्मा को क्या बताना है। तो या जब हम बुरा हमारा हो जाता है, दुख में होते ही तभी परमात्मा को बोलना चाहिए, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। तो हर टाइम, हर क्षण, हर कर्म, अच्छे बुरे सब परमात्मा के साक्षी में करो, परमात्मा को बताओ। तो बताने का तरीका क्या है? मैंने क्या कहा? मौन में बातें करो परमात्मा से। जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं कि नहीं, वैसे ही परमात्मा से बात करनी है। बराबर, ये तो हमारी दोनों बातें हम बोल रहे हैं, एक दूसरे के सुन रहे हैं। अगर ये हो रहा है तो परमात्मा क्यों नहीं सुनेगा? परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, उसको सब समझ में आता है। लेकिन हमारा काम है कि परमात्मा से कुछ न कुछ बताते रहना, बातचीत में रखना, या हम क्या बोलते हैं, संपर्क में रहना परमात्मा के। बराबर, परमात्मा के टच में रहना। अभी तो हम सात शब्द दिए हैं, उल्टा परमात्मा ही हमारे टच में है।
बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कहना कि परमात्मा को तो समझता नहीं, क्या ये तो मेरा ऐसा है वैसा है। तो परमात्मा को सब समझता है, सब समझता है, सब समझता है, लेकिन हम ही, हमारी समझदारी कम है ना। हम हमारी समझदारी कैसी चलती है। हमारा जब अच्छा हो जाता है तो हम बोलते हैं हाँ वाह वाह परमात्मा बहुत अच्छा किया, लेकिन जब बुराई हो जाती है तो फिर हम परमात्मा को कोसते हैं, बराबर। तो परमात्मा तो दोनों टाइम में था, आपका अच्छा था तब भी था, आपका बुरा था तब भी था। माने परमात्मा को आपका अच्छा हो गया वो भी मालूम है, आपका बुरा हो गया वो भी मालूम है, लेकिन आपकी ओर से क्या, तो आप थोड़ा सा आपकी ओर से माने एक कदम आप बढ़ाना, तो जो है वो कह देना, मन की बातें कह देना, मौन से कह देना, एकांत में चाहे तो कह देना, मन ही मन बोलते जाना परमात्मा की। तो फिर देखो ना कि होता है। तो हर बात के लिए परमात्मा को साक्षी रखो, बराबर। तो फिर देखो क्या चमत्कार होता है, क्योंकि परमात्मा के सिवा तो दूसरा तीसरा कोई नहीं है, बराबर। जी जी जब और कोई पूछना है? जी नहीं, बस ये टेंशन थी गुरु जी, बस बच्चों का नहीं थे ज्यादा, कि प्रकृति में है ना, संसार में जीने नहीं देते संसार ही। तो ऐसा है, इसलिए प्रवचन सुनते जाओ, प्रवचन सुनते जाओ, उससे ये समझ में आ जाता है कि हम जैसे दुखी है या जैसी हमारी समझ है तो ऐसी ही औरों की भी समझ है, लेकिन कोई मार्गदर्शन नहीं करता। तो हम गुरु है समझो, तो गुरु का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शन करना। तो हम आपको मार्गदर्शन करते हैं कि आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं, सच्चा रास्ता दिखाते हैं। बाकी लोग कैसा कैसा रास्ता दिखाते हैं वो मुझे मालूम नहीं, और उसमें मुझे जाना भी नहीं है, बराबर। लेकिन मैं जो भी बातें करता हूँ सच्ची सच्ची बातें करता हूँ, बराबर जी गुरु जी। और थोड़ा मन बहलाने के लिए थोड़ा धर्म ग्रंथ भी पढ़ते जाना। मैंने जो भी दिए हैं धर्म ग्रंथ वो थोड़ा सा पढ़ते जाना, उससे क्या होता है थोड़ा हमारा मन हट जाता है और फिर अच्छा विचार आ जाते हैं। या जो मैंने अभी प्रवचन में मैं जो भी बातें करता हूँ वो अच्छी बातें होती, सच्ची सच्ची बातें होती, तो उससे हमारा सब कुछ अच्छा चलने लगता है या समझ आने लगती है, बराबर। हम थोड़ा विवेकी बन जाते हैं, बराबर। ग्रंथ है नहीं जी मेरे पास, इसमें नहीं है जी वो। तो आपका व्हाट्सएप नंबर है ना, इसीलिए मैं सबको यही कहता हूँ कि आप व्हाट्सएप में हमारे संपर्क में रहे। अगर आप हमको गुरु मानते हैं तो हमारे संपर्क में रहे, फिर संपर्क में कैसे रहे, तो व्हाट्सएप के इसमें रोज नमस्ते करते जाओ, तो देखो भाई भी आपको रोज आशीर्वाद देता जाऊंगा। बहुत सारे लोग तो क्या बोलते हैं प्रवचन में, तो बहुत बोलते हैं बातचीत में, ये ऐसा हो गया वैसा गया, लेकिन व्हाट्सएप में हमें पता चलता है कि ये कुछ देखता ही नहीं है ना। तो देखो आप अगर देखते हो तो उसमें हमें समझता है ना कि हाँ ये रोज वाले प्रवचन इनको हम भेजते हैं तो ये सुन रहे हैं। लेकिन कोई बात लोग तो ऐसे होते हैं कि प्रवचन भी उनके व्हाट्सएप पर आते हैं लेकिन देखते भी नहीं, तो वो भी समझता है हमें। हाँ प्रवचन तो मैं रोज सुनूं, फिर इसमें इंग्लिश में है ना नमस्ते नहीं लिखा जाता मेरे पे। प्रवचन तो मैं जो आपने ये 48 भाग 45 भाग ये भी गुरुजी मैं एक साथ सुनो जाऊं, कोई वीडियो सुन लूं फिर एक साथ भाग की। थोड़ा थोड़ा सुनना, कम से कम हर रोज 1 या 2, तो क्या होता है उससे हमारा ज्ञान वर्धन भी हो जाता है और हमें दुनिया भी समझ में आने लगती है, परमात्मा क्या होता है ये भी समझ में आने लगता है, हम आत्मा क्या है, हमारा क्या कर्तव्य है, परमात्मा हमारी बातें कैसे सुनता है या हमारा अच्छा कैसा हो जाता है, तो उससे हमें थोड़ा सा क्लू मिल जाता है, बराबर, थोड़ा मार्गदर्शन हो जाता है। बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए सबको मैं वही बातें करता हूँ कि व्हाट्सएप में टच में रहो, चाहे तो हर रोज मुझे नमस्ते करो, मैं 100% सबको आशीर्वाद देता हूँ, रोज देता जाऊंगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है आशीर्वाद के लिए ही नमस्ते करते जाओ, तो जो हम प्रवचन देते हैं तो वो भी सुनते जाओ, और वो सुन रहे या नहीं सुन रहे वो भी हमें समझता है। माने आदमी कितना
सच्चा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है तो उससे हमें सब समझता है ना। अभी जैसे धर्म ग्रंथ है तो मैं भेजता हूँ तो लोग उसके ऊपर वो टिक मार्क भी नहीं आता, तो ऐसा समझता है कि ये इसने देखा भी नहीं। बराबर। अभी आपकी बात छोड़ दो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बोलते हैं आपने कब दिया हमको धर्म ग्रंथ, तो मेरे से ऐसा तो नहीं होता, मैं तो कुछ न कुछ देता ही हूँ। जो हमारे व्हाट्सएप के टच में रोज रहते हैं तो या रोज व्हाट्सएप देखते हैं, वो आपसे दूसरी वीडियो तो आम भी रहा है गुरुजी, कल भी आई परसों भी, मतलब यूँ गरम तो नहीं है जी। यार नमस्ते, मैंने लिखा नहीं आता जी इंग्लिश। हाँ ठीक है, तो नहीं मिला तो स्पष्ट लिखा कि मुझे धर्म ग्रंथ नहीं मिला, वो तो पीडीएफ फाइल होती है। और हमारी टीम तो पूरे जितने भी हमारे 2-4 हजार व्हाट्सएप नंबर है ना, सबके ऊपर हमारी नजर रहती है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं, किसको क्या सवाल होते क्या नहीं, वो सब हम ये करते माने देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि देखते ही नहीं है। बराबर। तो और ऐसे है कि व्हाट्सएप पे जुड़े हुए सभी ज्ञानी होते ऐसा भी नहीं है, तो कुछ तो भी मजाक के लिए भी जुड़ जाते हैं, टाइम पास के लिए भी जुड़ जाते हैं। तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे भी कुछ लोग होते तो हमें व्हाट्सएप पे पता चलता है ये मजाक कर रहा है या क्या। तो अगर वो देखता जाता है तो उसमें जो टिक होती है ना, वो ब्लू टिक आ जाती है, हम समझते हैं कि हाँ ये देख रहा है। लेकिन जब उसको बातें करना पड़ता है तो फिर वो लिखता है कि मुझे आपके बात करनी है। अरे बात क्या करनी है, मेरी वीडियो इतने आपको हम रोज भेजते हैं, वो तो तू देखता ही नहीं, तो तू क्या बातें करेंगे। फिर हम उससे पता चलता है, अंदाजा चलता है कि ये लोग ये अपना टाइम पास कर रहा है, फिर उसको हम परमिशन नहीं देते या उसका एक तो ब्लॉक कर देते हैं हम। तो वो इसलिए तो बहुत अच्छी बात है आप व्हाट्सएप से में जुड़ी हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो आपको धर्म ग्रंथ नहीं मिला तो अभी देखो बातचीत में अभी ये समझ में आएगा आपको धर्म ग्रंथ ही नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आप एक तो कह रहे थे कल मैरी में धरना वो कुकर फोन में तो कुकर धरा जाएगा गुरुजी, इतनी बुद्धि तो मैंने है नहीं, अलमारी में धर लो धर्म ग्रंथ में। ठीक है, वो भी हमें समझता है। जैसे आप लिखती हो ना, अभी आज जो लिखा कि मुझे बात करनी है, तो आपको वो भी अच्छी तरह से लिखना नहीं आया, तो हम समझते हैं ना कि आपको वो इतना नहीं समझता है, तो वो तो जाने दो। लेकिन बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छे लिखते हैं तो उससे हम तो समझते हैं नहीं। पढ़ रहे गुरुजी में पढ़ रहे होंगे ज्यादा, मैं इतनी नहीं पढ़ रही, मैं तो हिंदी में तो लिख लगती है थोड़ा घना, हिंदी में वो इंग्लिश में पाती नहीं। हाँ बहुत अच्छी बात है जी। तो वीडियो नहीं छोड़ती मैं गुरुजी, वीडियो नहीं छोड़ती, वीडियो तो मैं रोज सुनूं, तो किसी टाइम लगो कोई सुन लो। तो ऐसा है जो वीडियो में हम व्हाट्सएप में लिंक देते हैं ना, वही से ही सुनना, तो उससे क्या होता है अपने वीडियो सुना या नहीं सुना तो वो हमें समझ में आ जाता है डायरेक्ट। तो जो लोग हमसे जुड़े नहीं है, माने बाहर वाले लोग हैं, तो फिर वो डायरेक्ट चैनल पे ही जाते हैं, फिर को वहाँ कमेंट करते हैं कि ये अच्छा लगा या सत साहेब जी वगैरह वगैरह बोलते देते। लेकिन जिनको ये सुविधा मिली है, व्हाट्सएप वाली सुविधा मिली है, जो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें जुड़ते हैं या जुड़ रहे हैं या संपर्क में रहते, तो उनको फिर हम अलग थलग वीडियो भी भेजते हैं, अलग थलग माहिती भेजते हैं, अलग थलग धर्म ग्रंथ भी भेजते हैं, या अलग थलग उनका कोई सवाल है उसके ऊपर हम जवाब भी दे देते हैं। और दूसरी बात, जो भी कोई उनके सवाल है उन्होंने लिख दिए, तो फिर जिसका भी नंबर आ जाता है जिससे मैं बातचीत करता हूँ, तो उनका वो सवाल का जवाब उसमें मैं आगे दे भी देता हूँ। तो उससे ये बातें होती है, बाकी कुछ नहीं। बराबर गुरुजी, मेरा तो कोई नहीं, मैंने इतनी बुद्धि नहीं है, मन तो बस इतना है गुरुजी, मैं तो आपकी वीडियो सुनूं, बस मेरे बच्चों का अच्छा हो जो बस, और मैंने कुछ नहीं। फिर मैं अपने गुरु की वीडियो सुनो, मैंने कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ रखा, छोड़ के जी मन ने छटवा दिया गुरुजी, नहीं करता।
आपकी भावना अच्छी है तो उसी तरह से आपका हिसाब हो जाएगा। माने परमात्मा उसी नज़र से आपको देखेगा और उसी नज़र से आपके का वो बरकत भी देगा, आपके काम भी करेगा। तो भावना अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, भावना अच्छी होनी चाहिए मतलब बस परमात्मा के स्पर्श में रहो, टच में रहो, जो भी बातें है परमात्मा से करते रहो, बराबर। और बाकी तो मैं तो हूँ ही। गुरुजी सबनु कह कद बच्चों का कुछ करवा रखे और नु करो मगर सब परमात्मा देखेगा। बस तो ऐसा कुछ मन में नहीं लाना किसने कुछ कर दिए। तो जिसके परिवार में सार शब्द की प्राप्ति हो गई है तो कोई माइका लाल कि उस परिवार को टच भी नहीं कर सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता, तो बुरी नजर तो डाल ही नहीं सकता, बराबर। तो ऐसी कोई बुरी नजर नहीं होती, कोई भूत खेत वाली बात नहीं होती, कोई मंत्र तंत्र वाली बात नहीं होती, कोई जादू टोना वाली बात नहीं होती। ये तो सब मानसिक बीमारी है, हम मान लेते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिए। लेकिन हमारे साथ परमात्मा है तो कुछ कोई नहीं कर सकता, और ऐसा कोई करने का कोई प्रावधान भी नहीं है। ये तो हम मान लेते हैं कोई किसी ने कुछ कर दिए, लेकिन मैं कहता हूँ ना, तो वो तो जाने दो लोगों की क्या सोच है, लेकिन हमारी सोच तो यह है कि हमारे साथ साक्षात परमात्मा है, हम परमात्मा के नजर निगरानी में है, परमात्मा के कृपा दृष्टि में हम है। तो बात भी क्या है अभी, बराबर। बस परमात्मा के ऊपर भरोसा रखो। हाँ जी गुरुजी, बस यही टेंशन है, बच्चे घनी उम्र के हो गए, 23 के 22 साल के हो गए, बस यही सब कोई कुछ कुशल मंगल हो जाएगा, बस जी गुरु, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलो आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।